नमस्कार साथियों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था त्रिभुज। तो त्रिभुज में लगभग हमने सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और आज हम त्रिभुज से संबंधित ही कुछ प्रश्न हल करेंगे और भी क्लासें इसी टॉपिक से संबंधित होंगी जिसमें हम प्रश्न हल करेंगे। तो आज थोड़ी मेरी तबीयत नरम है, तो अगर आवाज़ ठीक नहीं आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए आज पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। हमको एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें त्रिभुज के दो अंतः कोण दे रखे हैं और एक बाह्य कोण दे रखा है और हमको पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कोण a का मान x प्लस 10 दे रखा है, कोण b का मान 2x प्लस 20 दे रखा है और हमसे ज्ञात करवाना चाहते हैं कि x बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना साथियों, वैसे आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, ये त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों का योग इस त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होगा। त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, इसके विपरीत में जो दो अंतः कोण होते हैं उन कोणों का योग यानी कोण A प्लस कोण B बराबर क्या होगा, कोण AC। इसे अगर मैं D नाम दे दूं तो ACD हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस कोण को क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C। इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कोण A क्या है, BAC, कोण BAC और B क्या है, कोण CBA और C क्या है, कोण ACB। ठीक है, तो त्रिभुज के अब इस सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 150। ठीक है, इनको हल कर लेते हैं। x और 2x मिलकर हो गया 3x और 20 और 10 30 बराबर 150 और क्षणकरण करने पर 30 को उधर लेके जाएंगे, कितना बचा 120 और x बराबर हमारा निकल के आ गया साथियों 3 चौके 12। x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 40 आ गया। अब हम यहाँ पे x का मान रख के एक कोण का भी मान निकाल सकते हैं और b का भी निकाल सकते हैं अगर प्रश्न में पूछे। अभी के लिए हमसे x पूछा है तो हमने x का मान निकाल। तो अगला जो प्रश्न है साथियों हमारा वो है ये, किसी त्रिभुज में अंतः अभिमुख कोणों का अंतर 30 डिग्री है तथा बना बहिष्ठ कोण 150 डिग्री हो तो त्रिभुज होगा। अर्थात कौन सा त्रिभुज होगा जब त्रिभुज में अंतः अभिमुख कोणों का अंतर तो दे रखा है 30 डिग्री और जो बहिष्ठ कोण है वो दे रखा है 150 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा ये हमें जानना है। चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हमें बनाना है। ये त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ABC जिसमें हमको बहिष्ठ कोण दे रखा है कितना 150 डिग्री और जो अंतः अभिमुख कोण है, अंतः अभिमुख कोण कौन से होंगे, ये वाले। इन दोनों का अंतर हमको दे रखा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अंतः अभिमुख कोणों का योग कितना होता है 150 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो माना हमने कोण, ये वाला कोण मैं मान लेता हूं x, कितना मान लेता हूं x। तो इस कोण को मैंने मान लिया x, तो इसको क्या मानना पड़ेगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है, अंतः अभिमुख कोणों का अंतर आपको दे रखा है 30 डिग्री। मैंने एक कोण को x मान लिया तो दूसरे को क्या मानूं, फिर x माइनस 30 मान लेता हूं। अब इन दोनों का अंतर आप देखिए, x माइनस 30 माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, जी। तो ये मैंने मान लिया x और दूसरा क्या माना था x माइनस के 30। ठीक है, क्योंकि हमको इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 30 डिग्री।
अब हम जानते हैं कि अंतः अभिमुख कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख दीजिए इसे x प्लस x माइनस के 30 बराबर, मैंने क्या किया, दोनों कोणों को जोड़ दिया 150 डिग्री। यहाँ पर हम इनका योग करते हैं 2x माइनस के 30 बराबर 150 डिग्री। पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 30 उधर हो जाएगा 180 डिग्री, x बराबर निकल के आ गया 90 डिग्री। अर्थात ये जो x है हमारा, ये कितना है 90 डिग्री है। और कोई भी एक कोण 90 डिग्री का बन जाए तो वो कोण त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है ये हमारा, क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज ए बी और डी, ठीक है। जहां पर हमको एक बीच में बिंदु दे रखा है सी, और क्या दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी, दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी, और ये भी, ये तीनों बराबर है। कौन कौन सी रेखा है, कौन कौन से रेखा, ए बी ए सी और सी डी, ये क्या है, बराबर है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कोण ए डी सी, यानी ये हमें कोण ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, बड़ा आसान। हम जानते हैं त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान। क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी और ए सी भुजाएं समान हैं, और ए सी भुजा के सामने कितना का कोण है, 40 डिग्री का है। तो ए बी भुजा के सामने भी कितने डिग्री का कोण होगा, 40 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि कोई भी जब एक रेखाखंड होता है, इधर जब इस पे 40 डिग्री का कोण बन गया, तो बचा कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री से हम घटा देते हैं। 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 140। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया हमारा, 140 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि AC और CD भी क्या है, समान, यानी ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। तो CD जो है इसके सामने कोण हम मान के क्या है, कोण A, और CA जो है इसके सामने कोण क्या है, ये वाला कोण B, जिसे हमने x मान रखा है। तो ये वाले दोनों कोण क्या होंगे, वो समान होंगे। समान होंगे भी होंगे क्योंकि इनके भुजाएं समान है, भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। तो जब यहाँ पर 140 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। 140 डिग्री कोण ACD हमको दे रखा है, तो सबसे पहले 140 डिग्री में से घटाता हूँ तो बचा 40 डिग्री, कितना बचा, 40 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बचा 40 डिग्री कोण ही अब इन दोनों कोणों में समान रूप से विभाजित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भुजाएं समान है तो इनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। तो 20 डिग्री यहाँ पर होगा और 20 डिग्री ही यहाँ पर होगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 20 डिग्री। कितना आ गया साथियों, 20 डिग्री। चलिए ये प्रश्न आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी और है त्रिभुज की, उसे मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है साथियों कि कोई त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज A B और C, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज के मध्य बिंदु, कोई भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी A B भुजा का मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं ये, AC भुजा का मध्य बिंदु मान लेता हूँ ये, इसका नाम लेता हूँ D और इसका नाम लेता हूँ E, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी DE, सामने वाली भुजा के त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तीसरी जो भुजा है उसके क्या होती है, समांतर व उसकी आधी होती है। अर्थात DE समांतर किसके हो जाएगी, BC के, और क्या होती है, सामने वाली भुजा या तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर और उसकी आधी होती है। और क्या लिख सकते हैं हम, BC बराबर 1/2, सॉरी
DE बराबर 1/2 BC। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं BC बराबर 2 DB, ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह उसकी आधी होती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी कई जगह पे काम आती है। तो साथियों, अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उससे ही मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है हमारी। क्या है प्रॉपर्टी? कि कोई भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा हम खींचते हैं जो सामने वाली भुजा के क्या है, समांतर है, तो बाकी की भुजाओं को किसमें काटती है, समान अनुपात में काटती है। किसमें काटती है, समान अनुपात में काटती है। यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि बिंदु D और E क्या है, AB और AC के मध्य बिंदु नहीं है। यहाँ पर पिछली वाली में तो मध्य बिंदु थे, यहाँ पर मध्य बिंदु नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो ये क्या करती है कि इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। इसको आप एज इट इज याद कर लेना, बहुत जगह काम आता है। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, AD अपॉन AB क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB, इधर से क्या लिखेंगे, AE अपॉन AC। क्या लिखेंगे, AE अपॉन AC। ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी, इसको भी आपको याद रखना है साथियों। चलिए साथियों, अभी जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी प्रॉपर्टी से संबंधित ये प्रश्न हमने लिया है, जहां पर आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें त्रिभुज को एक रेखाखंड कट कर रहा है यहाँ से PQ, जो किसके समांतर है, BC के। मध्य बिंदु नहीं है P AB का, सिर्फ और सिर्फ क्या है, समांतर है BC के। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी, और क्या दे रखा है हमें, AP दे रखा है कितना, 4, AB दे रखा है कितना, 10, AC दे रखा है कितना, 30, और पूछ क्या रहा है हमसे, ये AQ के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, AQ की आप पूछिए। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो क्या थी प्रॉपर्टी हमारी, अब ध्यान रखना दोनों प्रॉपर्टी में से कौन सी यूज करनी है। आप ध्यान दोगे कि AB वाला यूज में आएगी, कौन सी, AB वाली, यानी AP अपॉन AB वाली, AP अपॉन AB, AP अपॉन AB और AQ अपॉन AC बराबर कितना हो जाएगा, AQ अपॉन AC। यही यूज होगी, क्योंकि साहब AC का मान दे रखा है और AB का मान दे रखा है, AP का मान दे रखा है, इसलिए यूज की है बात। तो मान रख दीजिए AP बराबर हमको 4 दे रखा है, AB बराबर 10 दे रखा है, AC बराबर 30 दे रखा है, और AQ तो हमसे ज्ञात नहीं करवा रहा है। यहाँ पर इन दोनों का बचगुणा हम जब करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू AQ इक्वल टू 30 गुणा 4, और AQ बराबर निकल के आ गया हमारे पास 30 गुणा 4 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, AQ बराबर आ गया 12। कितना आ गया, 12। तो साथियों, ये रही आज की क्लास हमारी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना, और क्लास अगर पसंद आ रही है, जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी साथियों तक ये क्लास जरूर पहुंचाना जिनको भी गणित कठिन लगती है, जो बायोलॉजी से है। मेरे को 0 से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्न यहाँ पे आपको करवाऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।